तो गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज मैं बात करूंगा एआई एजेंट्स को बनाने के लिए फ्रेमवर्क्स की, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स की, जिनको आप सीख सकते हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स है, फ्रेमवर्क्स है जिनका आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको ये फ्रेमवर्क्स जो है अच्छे तरीके से यूज करने आ जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हो आप, तो बेसिकली आपको जो है एआई एजेंट्स बनाने के लिए जॉब भी जो है बहुत इजीली, बहुत अच्छी कंपनी में हाई पेइंग जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं जनरेटिव एआई में और चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो आप जो है बिल्कुल सही वीडियो पे लैंड करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग से। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लैंड चेन फ्रेमवर्क की। यहाँ पे बेसिकली ठीक है, लैंड चेन एक ऐसा फ्रेमवर्क है, बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इवन हर एक टूल यहाँ पे इंटीग्रेशंस इतनी ज्यादा मिलती है। यानी कि अगर आपको एक पोस्टग्रेस डेटाबेस चाहिए, अगर आपको इलास्टिकसर्च डेटाबेस चाहिए, अगर आपको वेक्टर स्टोर चाहिए, चैट मॉडल्स चाहिए, तो सभी कुछ यहाँ पे आपको जो बेसिकली क्या है कि रेडी टू अवेलेबल है। ठीक है, चैट मॉडल्स आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक तरीके का चैट मॉडल आपको मिलेगा। आपको जस्ट ये कोड कॉपी करना है और अपने पास यूज करना है। आपको जो है इजीली आप जो भी चैट मॉडल आप लगाना चाहते हो, आप यहाँ से चैट मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हो बेसिकली। और प्रोवाइडर्स यहाँ पर हर प्रोवाइडर अवेलेबल है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो एंथ्रोपिक, क्या मिस्ट्रल एआई, ठीक है, चैट ओपन एआई, सभी आपको यहाँ पर जो है ग्रॉक, सभी एनवीडिया, सभी के सभी मॉडल जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये प्रोवाइडर्स है, गूगल, हगिंग फेस, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आपको यूज करना है। उसके अलावा भी यहाँ पर ठीक है आपको टूल्स एंड टूल किट्स मिल जाएगी। रिट्रीवर्स पे भी आऊंगा, टूल्स को आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा टूल्स क्या होते हैं। अब जैसे आपको कोई टूल यूज करना है, सर्च लगानी है आपको अपनी बेसिकली चैट एप्लीकेशन में, ठीक है, या फिर आपको कोड इंटरप्रेटर यूज करना है कोई ना कोई बेसिकली, तो कोड इंटरप्रेटर के लिए टूल मिलेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद गिटहब टूल किट चाहिए, जीमेल टूल किट चाहिए, यहाँ पे जीरा टूल किट, स्लैक टूल किट, सभी अवेलेबल है। वेब ब्राउजिंग के लिए अगर आपको टूल किट्स चाहिए, वो आपको मिल जाएंगी। सारी डेटाबेसेस लगाने हैं उसके लिए टूल किट्स अवेलेबल है। फाइडेंस की गो टूल किट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हर चीज आपको यहीं पर ही मिल जाएगी और आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है कस्टम बिल्ड एप्लीकेशंस जो है वो डेवलप कर सकते हैं इसको सीख के, लैंगचेन को, ठीक है। और रिट्रीवर भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, रिट्रीवर की भी बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। ब्रिंग योर ओन डॉक्यूमेंट्स, इलास्टिक सर्च रिट्रीवर हो गया। यहाँ पे बहुत सारे रिट्रीवर्स हमारे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो सभी रिट्रीवर्स यहाँ पे दिए हुए हैं बेसिकली, ठीक है। अब अगर आपको इलास्टिक सर्च के बारे में पता है और आपको जो है बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग से जब हम सर्च करते हैं बेसिकली, तो वहां से जो हमारे को डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करवाने होते हैं, वहां पर रिट्रीवर्स का यूज किया जाता है गाइस, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लोडर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे कि वेब पेज के से आपको कोई डॉक्यूमेंट लोड कराना है, ठीक है, बेसिकली तो आपको सीएसवी लोडर मिल जाएगा, सीएसवी से लोड कराना है। या फिर अगर आपको कोई बेसिकली वेब पेज लोड करवाना है, तो फिर यहाँ पे आप वेब पेज भी लोड करवा सकते हो। उसके लिए वेब पेज लोडर्स अवेलेबल है। पीडीएफ अगर आपको लोड करवानी है, तो आप डॉक्यूमेंट लोडर का यूज करके पीडीएफ जो है वो भी जो है यहाँ से अपलोड करवा सकते हो। इसके लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि गूगल ड्राइव से निकालना है आपको, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है गूगल ड्राइव पे, ठीक है। मैसेजिंग सर्विसेज फिर यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। बेसिकली द लोड डेटा फ्रॉम डिफरेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, यहाँ से आपको बेसिकली कोई डॉक्यूमेंट लोड करवाना है बेसिकली, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लोडर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लोड करवा सकते हो इसीलिए। वेक्टर स्टोर्स अवेलेबल है आपके पास भी यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर स्टोर्स का आप यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल्स है हमारे पास, आप देख सकते हो एम्बेडिंग मॉडल्स में सभी आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, सभी एम्बेडिंग मॉडल है। अदर्स पे जाओगे और भी बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्राफ्स मिल जाएंगे आपको, कॉल बैक्स मिल जाएंगे, अडेप्टर्स, मॉडल कैशेस, की वैल्यू स्टोर्स, एलएलएम्स, ये सभी कुछ यहाँ पर, यानी कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सीखेंगे तो गाइज यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख पाओगे, ठीक है। सभी फंक्शनैलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये तो होगी हमारी इंटीग्रेशन की। अगर मैं लैंगचेन पे एक बार क्लिक करूँ और यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो इसका कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। लैंगस्मिथ हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ पे आप डीबगिंग करना चाहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन जब हमें बनानी है, तो फिर आप यहाँ पे एनोटेशन, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, प्लेग्राउंड आपके पास अवेलेबल है, प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट अवेलेबल है। ये सारा कुछ आप यूज कर सकते हो और जो है आप कमर्शियली एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो, जिसमें कि आप टेस्टिंग, मॉनिटरिंग सब कुछ कर पाओगे बेसिकली इसी, ठीक है। कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाए। डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे पास लैंग्राफ प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में बात करेंगे। लैंगचेन और लैंग्राफ दो है यहाँ पर। आर्किटेक्चर में लैंगचेन मैंने आपको समझा दिया बेसिकली, ठीक है। लैंग्राफ के बारे में बताता हूँ आपको। लैंग्राफ भी है यहाँ पर, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है लैंग्राफ। इसके बारे में बात करेंगे, क्या डिफरेंस है लैंगचेन और लैंग्राफ में, वो भी आपको बताता हूँ बेसिक। तो कहीं जब बात करते हैं लैंग्राफ की, अगर मैं लैंग्राफ की बात करूँ तो लैंगचेन से कैसे डिफरेंट है ये बेसिकली। देखो, जब अब मुझे जो है सिंपल अपनी जो है एप्लीकेशंस बनानी है, यानी कि स्टेटफुल एप्लीकेशंस नहीं बनानी, चैट एप्लीकेशंस सिंपल बनानी है बेसिकली, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी, तो उस केस में हम जो है लैंगचेन का यूज कर सकते हैं। बट अगर मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन बनानी है, जैसे कि चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन बनानी है, जो कि आपकी
पिछली स्टेट को भी याद रखती है, ठीक है। आपने उससे जो है एक पहले कोई क्वेश्चन पुट करा चैट जीपीटी से, उसका उसने आंसर दिया, उसके साथ वो आपको सजेस्ट करता है कि क्या मैं इसके लिए आपको टेम्पलेट भी जनरेट करके दूं, कैनवा की टेम्पलेट इस तरीके से कुछ भी, या फिर आप उसे जनरेट करवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन पुट करता है बेसिकली, है ना। और फिर आप उसे जो है पीछे वाली चीज भी दोबारा पूछ सकते हो। तो यानी कि अगर आपने जो है उससे कुछ बेसिकली 10 लाइनें पीछे कुछ चीज पूछी थी, तो 10 लाइन्स बैक जो है वो चीज आप दोबारा उससे पूछ सकते हो, उसको वो स्टेट याद रहती है बेसिकली, आपका कॉन्टेक्स्ट याद रहता है यानी कि, ठीक है। तो फुल फ्लेज एप्लीकेशन है चैट जीपीटी जैसी आप यूज करते हो, ठीक है, इस तरीके की। तो वो चीज वहां पर जो है उस तरीके की कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाने के लिए लैंग ग्राफ का यूज आप कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। यानी कि ये ऑन द टॉप ऑफ एल लैंग चेन जो है ये आपको एडवांस फंक्शनैलिटी देता है बेसिकली, यानी कि यहाँ पे नोड्स मिल जाती हैं आपको, उसका यूज करके जो है आप यहाँ पे बना सकते हो। ये आप ओवरव्यू यहाँ से देख सकते हो बेसिकली प्री बिल्ट एजेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है प्री बिल्ट यूजेबल कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिससे कि आपको काम करना ईजी रहता है, ठीक है। ग्राफ के हिसाब से आप जो है बना सकते हो बेसिकली, ठीक है। पैकेज इकोसिस्टम पूरे का पूरा यहाँ पे अवेलेबल है बेसिकली। तो ये चीज हो जाती है, यानी कि जब आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी तो आप लैंग्राफ का यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की, तो वो है यहाँ पे एग्नो, ठीक है। अभी जो एग्नो है बेसिकली, एग्नो में क्या होता है, एग्नो में आपको जो चीज लैंग चेन में आपको यहाँ पे मैंने दिखाई अभी बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इंटीग्रेशंस पे जाऊं और उसके बाद हमने यहाँ से बात करी जैसे कि ये सभी कंपोनेंट्स यहाँ पर अवेलेबल थे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं, आप देख रहे हो यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे, इसी तरीके से अगर मैं चला जाऊं बेसिकली एग्नो पे, तो एग्नो पे आपको जो है लैंग चेन प्लस लैंग ग्राफ दोनों तरीके की जो फंक्शनलिटीज है, यानी कि कॉम्प्लेक्स और जो है सिंपल, अगर आपको बेसिकली अपनी जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस बनानी है एआई एजेंट वाली, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आप बना पाओगे, वो है एग्नो यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों चीजें आप इजीली यहाँ पे बना सकते हो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो मेमोरी, नॉलेज, टूल्स एंड रीजनिंग सभी कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये नॉलेज के लिए, अगर आपको नॉलेज इज डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट एजेंट कैन सर्च एट रन टाइम टू मेक बेटर डिसीजंस, ठीक है। उसके बाद प्रॉम्प्ट्स, ये सारा कुछ आपको लैंग ग्राफ में मिलता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे आपको दोनों चीजें ही लैंग चेन और लैंग ग्राफ वाली फंक्शनलिटी एक ही जगह पे आपको यहाँ पे मिल जाती है एग्नो में बेसिकली। मल्टी मॉडल एजेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स के लिए सेशन स्टोरेज मिल जाएगी बेसिकली, अगर आपको कुछ सेशन परसिस्ट करना है, अपना डेटा स्टोर कराना है, ठीक है। एजेंट कॉन्टेक्स्ट आपको रखना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको एग्नो में मिल जाती है एक ही जगह पे। बहुत जबरदस्त टूल है और ये भी ओपन सोर्स है, आप इसको भी यूज करना सीखो, ठीक है। अगर आपको अपना जो है करियर बनाना है आगे बेसिकली एआई में, ठीक है। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हो गए दोनों, जो कि है हमारे बेसिकली जिसमें कि आपको कोडिंग करनी पड़ेगी बेसिकली। अब मैं बात करता हूँ नो कोड प्लेटफॉर्म्स की। अगर आपको विजुअल बिल्डर का यूज करना है और डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्क फ्लोज क्रिएट करने हैं एआई एजेंट्स के वर्क फ्लोज, तो वहाँ पे आप N8N का यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हो इस तरीके से आप वर्क फ्लोज को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे टूल्स एजेंट यहाँ लगाया आपने एआई एजेंट, उसके बाद एक ये चैट एजेंट लगा दिया एंथ्रोपिक का, इधर ये मॉडल है हमारा बेसिकली। ये एक पोस्टग्रेस की चैट मेमोरी लगा दी यहाँ पर आपने, उसके बाद एक टूल इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पे, एक जीरा का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट कर दिया साथ में बेसिकली फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। इधर आपने एक स्लैक का इनवाइट चैनल लगाया बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज है। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इसके प्रोडक्ट पे और इंटीग्रेशंस पे, तो आप देखोगे भाई N8N पे आपको विजुअली जब आप क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे इतनी सारी इंटीग्रेशंस मिल जाएंगी। आप 1000 इंटीग्रेशन है और सारी की सारी आप देखोगे गूगल शीट, टेलीग्राम, स्लैक, ठीक है, डिस्कॉर्ड, जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर, ग्राफ क्यूएल, रेडिस, ठीक है। उसके बाद ट्रेलो, ट्विलियो, जीमेल टैगर, गूगल ड्राइव, सब कुछ यहाँ पे आपको रैबिट ऐप, बहुत चीजें हैं, वो कॉमर्स और भी बहुत सारी है यहाँ पे, ठीक है, स्लैक। तो ये N8N का आप यूज कर सकते हो और आप जो है अपने वर्क फ्लोज को क्रिएट कर सकते हो इजीली, ठीक है, विदाउट कोडिंग। नो कोड प्लेटफॉर्म है, थिंक इट, बिल्ड इट, एक्सटेंड इट, इस तरीके से आप लोग इसको देख रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल बिल्डिंग है बेसिकली, सारी की सारी विजुअल एडिटर मिलता है तो विजुअल बिल्डिंग कर पाओगे आप, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की, जो है हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म langflow.org। langflow.org भी के पास भी क्या है, विजुअल बिल्डर है यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है, विजुअल बिल्डर है। अगर मैं डॉक्स पे चला जाऊँ तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मैंने डॉक्स खोल लिया बेसिकली, ठीक है। वापिस उधर आ जाते हैं डॉक्स पे, तो यहाँ पे भी देखो विजुअल वर्क फ्लो के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो सब कुछ बेसिकली, इधर आ जाता है वापिस। अब यहाँ पे आप देखोगे तो विजुअल फ्लो बिल्डर आपको मिल जाता है, ये है आपका विजुअल फ्लो बिल्डर बेसिकली। ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एआई वर्क फ्लोज आप जो है बहुत इजीली यहाँ पे डेवलप कर सकते हो यूजिंग विजुअल फ्लो बिल्डर। प्रॉम्प्ट्स, लैंग्वेज मॉडल्स, डेटा सोर्सेज, सब कुछ आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इजीली, यानी कि इसका भी आप यूज कर सकते हो लैंग फ्लो का बेसिकली, ठीक है। अगर आप ये फ्रेमवर्क सीखते हो, ये प्लेटफॉर्म सीखते हो, तो गाइज मैं बता रहा हूँ आपको, आपका जो है करियर बहुत ब्राइट है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इजीली आपको जो है बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और आने वाला टाइम इसी का ही है सारा, एआई का बेसिकली। तो अच्छे से सीखो, ठीक है, चीज़ों को,
और अभी हम एमसीपी के ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ बारी-बारी से, ठीक है? उसके बाद वहाँ पे देखो, आप देख रहे हो वहाँ पे मैं कोई फ्रेमवर्क नहीं यूज़ कर रहा। यानी कि अब जब मैं एमसीपी अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, लास्ट वीडियो आप मेरी लेटेस्ट एआई टेक प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो मैंने एमसीपी से रिलेटेड वीडियो डाला है वहाँ पे, ठीक है? मैंने मॉडल का यूज़ करा, मैंने वहाँ पर एक एमसीपी रिसोर्स लगाया बेसिकली, ठीक है? और वहाँ पे मैंने एक बनाया था छोटा-सा प्रोडक्ट बनाया था एक बेसिकली, वो आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया वहाँ पे बेसिकली, जो कि हमारे को क्या करता है, वेदर का फोरकास्ट करके देता है मेरे पर्टिकुलर पर्सनल डेस्टिनेशन के हिसाब से, जहाँ मुझे घूमने जाना है, ठीक है? उसके हिसाब से ट्रैवलर मेरा पर्सनल ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई थी, लेकिन मैं विजुअल स्टूडियो कोड से उसको कस्टम बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है? वो पूरी की पूरी चीज़ मैं बना सकता हूँ यूज़ बाय यूजिंग दीज़ फ्रेमवर्क्स। इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके भी बना सकता हूँ। यानी कि हम फ्रेमवर्क्स में भी आएँगे बारी-बारी, ठीक है? और फ्रेमवर्क्स को भी सीखेंगे। आप यहाँ पे एमसीपी क्या, ए2ए सब कुछ यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके गाइस। तो यानी कि आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेमवर्क सीखो अच्छे से, नो कोड भी है और लो कोड भी है, और जो है आपका पूरे का पूरा कोडिंग से रिलेटेड प्लेटफ़ॉर्म भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स। बाकी बस यही था आज की वीडियो में यार। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, एआई से रिलेटेड नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।